हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए हॉर्नबिल बुक से सेकंड लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और लेसन हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर है बच्चों, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। इस लेसन के अंदर बच्चों समुद्री यात्रा को एक्सप्लेन किया गया है कि समुद्री यात्रा के दौरान जो कैरेक्टर्स इस लेसन के अंदर है उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और क्या वे अपनी समुद्री यात्रा करने में कामयाब रहे या नहीं, इन सब का वर्णन इस लेसन के अंदर किया गया है बच्चों। तो पहली लाइन से स्टडी करते हैं और समझते हैं कि लेसन के अंदर आखिर हुआ क्या है और अंत में कामयाबी मिली या नहीं मिली। चलिए बच्चों, इन जुलाई 1976 में जुलाई के महीने में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन और पुत्र लड़का जो मेरा था जोनाथन 6 years ओल्ड था, डॉटर सुजैन 7 year ओल्ड थी, एंड आई और खुद में सेट सेल समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। कहां से? फ्रॉम प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ कहां पड़ता है? इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट जो है वो कहानी बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इन जुलाई के महीने में 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन, मेरा लड़का, मेरा पुत्र जोनाथन 6 years ओल्ड था, डॉटर सुजैन और जो मेरी लड़की, जो मेरी पुत्री सुजैन थी 7 year ओल्ड थी, एंड आई और खुद मैं भी सेट सेल वो समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। हम कहां से निकले? फ्रॉम प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ कहां पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर। टू डुप्लीकेट करने के लिए, अर्थात रिपीट करने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, यानी कि दुनिया भर की समुद्री यात्रा को रिपीट करने के लिए। मतलब कि किसी और ने पहले दुनिया भर की समुद्री यात्रा की है, उसी समुद्री यात्रा को रिपीट करने के लिए वो की किसने थी? मेड 200 years अर्लियर, 200 साल पहले, बाय कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले दुनिया भर की समुद्री यात्रा की थी। तो उसी समुद्री यात्रा को रिपीट करने के, दोहराने के लिए मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी लड़की के साथ इंग्लैंड के अंदर प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ा। अगर राइटर क्या कहते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, ए 37 year ओल्ड बिजनेसमैन और एक 37 वर्षीय बूढ़ा बिजनेसमैन, हम तीनों ने हैड ड्रीम्ड, सपना देखा था, ऑफ सेलिंग, की समुद्री यात्रा करेंगे, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक फेमस एक्सप्लोरर की तरह हम भी, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता की तरह हमने भी जो है समुद्री यात्रा करने का सपना देखा। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट, हमने बिताए हैं, ऑल अवर लेजर टाइम, अपना सारा खाली समय हमने स्पेंड किया है, बिताया है। क्या करने में? होनिंग, शार्प करने में, निखारने में, आवर सी फेयरिंग स्किल्स, हमारी जो समुद्री यात्रा की जो योग्यताएं है, जो कुशलताएं है, जो योग्यता है, जो कुशलता है, उसको शार्प करने में हमने 16 सालों से अपना फुर्सत का समय, अपना सारा खाली समय अपनी उस समुद्री यात्रा की जो कुशलता है उसे शार्प करने में बिताए हैं। और कहां पर? इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स के अंदर का मतलब है कि ब्रिटिश के अंदर पड़ने वाली जो अलग अलग जगह है, ब्रिटिश वाटर्स का मतलब है बच्चों कि ब्रिटिश की अलग अलग जगहों पर हमने जो हमारी समुद्री यात्रा की जो कुशलता थी उसे शार्प करने में हमने 16 वर्ष बिता दिए। अर्थात 16 वर्ष के अंदर हमारे पास जो भी खाली समय था हमने वो अपनी योग्यता को शार्प करने में बिताया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब समझ पा रहे होंगे। अगर राइटर क्या कहते हैं कि अवर बोट वेव वॉकर, की हमारी नाव जिसका नाम वेव वॉकर था, 23 मीटर, वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन, और उसका जो वजन था वो 30 टन था। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, वो लकड़ी की बनी हुई ब्यूटी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर नाव थी।
हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों बिता दिए थे फिटिंग इट आउट, इसे फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट, और इससे टेस्ट करने में। और हमने इसे टेस्ट कहाँ पे किया? इन द रफेस्ट वेदर, सबसे बुरे मौसम में, सबसे खराब मौसम में हमने इस नाव को टेस्ट किया। वी कुड फाइंड, यानी कि जो सबसे बुरा मौसम हमें मिल सकता था, हमारे पास हो सकता था, उस सबसे खराब से खराब मौसम में हमने इस नाव को टेस्ट किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, यानी कि पहला चरण हमारी योजना का, योजना कौन सा? समुद्री यात्रा करने के लिए जब हमने योजना बनाई थी, तो उसका पहला चरण 3 सालों के अंदर, उसके पहले चरण में 3 सालों के अंदर 1,50,000 किलोमीटर जर्नी, यानी कि इतनी लंबी, इतने किलोमीटर की जो यात्रा थी पास्ट, वो हमने पास कर ली। प्लेजेंटली, खुशी खुशी हमने उसे पूरा कर लिया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे ही हमने समुद्री यात्रा की, कहाँ तक? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक जैसे हमने समुद्री यात्रा पूरी की, और टू केप टाउन तक, समुद्री यानी कि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर केप टाउन तक जैसे हमने अपनी समुद्री यात्रा पूरी की, तो हमें पता चला कि हमने अपनी योजना का, अपनी समुद्री यात्रा का 1,50,000 किलोमीटर की दूरी वाला चरण तय कर लिया है, खुशी खुशी तय कर लिया है। देयर, वहां, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन, हमने ईस्ट दिशा की ओर चलने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविकों को, 2 सैलर्स को अपने साथ ले लिया। अमेरिकन लैरी विजल, एक अमेरिका के थे लैरी विजल, एंड स्विस हब सिजलर, और दूसरे व्यक्ति का नाम था स्विस हब सिजलर था। हमने ने अपने साथ क्यों लिया? टू हेल्प, ताकि हमारी मदद कर सके, टू हेल्प अस, हमारी मदद कर सके, टैकल करने में, अर्थात हम जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे समुद्री यात्रा के दौरान, उन्हें टैकल करने में, उन्हें हल करने में, निपटाने में हमारी मदद कर सके। क्यों? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि हम एंटर कर चुके थे संसार के सबसे खराब समुद्र में से एक समुद्र में, और हमें पता था कि इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं। इसीलिए हमने अमेरिकन लैरी विजल को और स्विस हब सिजलर को अपनी सहायता के लिए अपने साथ ले लिया। और ये जो हमारा वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी था, समुद्र था, द साउथर्न इंडियन ओशियन था, ये दक्षिणी भारतीय महासागर में से एक था। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। आगे जुड़ते हैं बच्चों की। आगे राइटर क्या कहते हैं कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कि जैसे हम केप टाउन से निकले, और हमें केप टाउन से निकले हुए ऑन आवर सेकेंड डे, दूसरा ही दिन था, तो केप टाउन से निकले हुए हमें दूसरा दिन था, तो हमें क्या हुआ, हमारे साथ हुआ क्या कि वी बिगेन एनकाउंटर, हमने सामना करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है तेज हवाओं का, तूफानी हवाओं का हमने सामना करना शुरू कर दिया। अर्थात जैसे हम केप टाउन से निकले तो दूसरे ही दिन हमारा सामना स्ट्रॉन्ग गेल से हुआ, तूफानी हवाओं, तेज हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वो जो तूफानी हवाएं थी, तेज हवाएं थी, वो जो खतरनाक हवाएं थी, वो लगातार बहती रही। गेल्स, जो तूफानी हवाएं थी, डिड नॉट वरी बी, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन उनकी वजह से समुद्र में उठने वाली जो लहरें थी, उनका जो साइज था, लहरों का जो साइज था, वाज अलार्मिंग, वो डरावना था, बड़ा खतरनाक था, वो बहुत ही घातक था, बहुत ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मैन मास्ट, यानी कि वो लहरें कहां तक उठती थी? 15 मीटर्स एज हाई, यानी कि 15 मीटर ऊंचाई तक वो उठती थी। और कितनी ऊंचाई तक? लहरों की ऊंचाई की तुलना किससे की गई है? एज अवर मैन मास्ट। आपने देखा होगा बच्चों की बोट में एक डंडा लगा होता है जो बहुत ऊंचा होता है, जो नाव को बैलेंस करने का होता है, तो उतनी ऊंचाई तक लहरें उठती थी। दिसंबर 25, राइटर क्या कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, कि हम जो है केप टाउन की ईस्ट दिशा में 3,500 किलोमीटर्स
दूर निकल गए। तो उस समय जब इतनी दूर निकल गए तो हमने क्या पाया फाउंडर्स, हमने क्या पाया कि हमने देखा कि डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर का मतलब होता है कि खराब मौसम, इतना खराब, बहुत ज्यादा, और उस खराब मौसम के बावजूद भी, डेस्पाइट के बावजूद भी, खराब मौसम के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने हॉलीडे को बिता लिया कंप्लीट पूरी तरह से विद ए क्रिसमस ट्री, यानी कि जो हमारे पास हॉलीडे था, वंडरफुल, जो बहुत सुंदर हॉलीडे वाला समय था, हमने उसे पूरी तरह से क्रिसमस ट्री के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड कर लिया। न्यू ईयर्स डे, राइटर कहता है कि नया जो साल था, सा नो इम्प्रूवमेंट, नए साल वाले दिन भी, नए साल से भी कोई सुधार नजर नहीं आया, सा नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखा इन द वेदर, मौसम के अंदर, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट वी रिजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें महसूस हुआ या हमें लगा, हमने सोचा क्या, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि यह जल्दी बदल जाएगा, कि मौसम में जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन कैसा हुआ, फॉर द वर्स, मौसम और भी खराब हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये छोटा सा पार्ट जो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है इस लेसन का, आप सब उसे समझ पाए होंगे, अच्छी तरीके से आप इसे क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चों आप इस छोटे से पार्ट को एंजॉय कीजिए, अपने लेसन को प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।